अरे डिरी डिरी रे। अरे मतलब नहीं, मतलब चक्कर गया है आज, इतना सन्नाटा क्यों? हाँ हम समझ गए हम। आप सब हमारा इंतजार कर रहे थे ना? ए लाल, तुमने भी तो लाल पहन रखा है। ए चिरकुट इधर। क्या हुआ इन्हें? पेट साफ नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ! ज्यादा साफ हो गया है। जहाँपना क्या है? बीरबल जी आपको बुला रहे थे। जहाँपना? हाँ भाई। वैसे थोड़ा अलग अलग सा माहौल है दरबार का आज। कोई समस्या है क्या? या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे बीरबल को ये समझ आ ही गया कि हमें कोई समस्या है। इस चूहे की हिम्मत कैसे हुई अपने बिल से निकलने की? वो हमें जानता नहीं है, हम उसका सर कलम कर देंगे। जहाँपना वो चूहा कौन है? मंगोल का बादशाह अब्दुल्ला शेख हमसे युद्ध करेगा। हैं? तेरी तो अच्छा तो ये था, खामखा हमें डरा दिया। अबे तेरी इतनी क्या मजाल जो तू हमारे जहाँपना से लड़े। वैसे तू इनसे जंग चाहता क्यों है बे? हट! हमें इससे क्या, बस एक बार तू युद्ध के लिए आ जा, फिर हम तुम्हें दिखा देंगे कि हमारी रगों में भी मुगलों का खून दौड़ रहा है। जहाँपना, हमें भी जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लिया अपनी सेना को, एक एक को चकनाचूर कर दूंगा। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की सेना कोई कम नहीं है। मर जाएगा। अरे खून पीती बच्ची, हमारा मतलब दूध पीती बच्ची। ये कोई बचकान जंग नहीं है, असली जंग है, असली जंग। इसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो जहाँपना हम ये कहते हैं आप शांत रहिए। कैसे शांत हो जाए बीरबल? खबर तो ये भी मिली है कि अब्दुल्ला ने दूर गोला फेंक हथियार बनाया है, जिससे गोला और बारूद दूर फेंककर किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें जहाँपना, बिल्कुल फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करें? अपने आवाम की फिक्र है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। जहाँपना, जहां तक हमको याद आ रहा है आपने हमें बताया था कि आपने खुद ऐसा ही एक दूर गोला फेंक हथियार बनाने के लिए कहा था। उस्मान मियां, आप हथियार खाने के मुखिया है ना, आप ही इस पे कोई रोशनी डालिए। जहाँपना, वो हथियार बनाने में तो भी कई साल और लगेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जहाँपना, आपने कहा था कि हथियार एकदम हल्का होना चाहिए, तो इसलिए हमने अपने कारीगरों को हुक्म दिया कि हथियार इतना हल्का बनाएं कि कोई आदमी भी उसे उठा सके। जहाँपना, लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे कारीगर ऐसा हथियार बना नहीं पा रहे। हमने कितने निठल्लों, बेवकूफों और बकलोल किस्म के लोगों को रखा हुआ है अपने महल में। जहाँपना, आप शांत हो जाइए आप। गुस्से से किसी का फायदा नहीं होता। और फिर आप खुद सोचिए, आपने अपने इन शोधकर्ताओं को एक हथियार बनाने के लिए कहा। हथियार कोई खिलौना नहीं, वक्त लगता है। चुप कर कमबख्त। चलो, हमें इस समस्या को इब्ने को सौंप देना चाहिए। हैं? अरे वो रक्षा मंत्री है, इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल लेगा। क्यों इब्ने? हाँ। उस्मान, तुम जाओ, हम भी चलते हैं। हमारा फूल जैसा आजम बीमार है। आओ नूर। आजम बेटा, हमारे जैसे मर्द को भी दर्द होता है। अरे आप जैसे मर्द को ही दर्द होता है। वैसे आपको हुआ क्या? सीने में दर्द है। ये दर्द कहीं हमारी जान ना ले ले। तूने शाही हकीम को क्यों नहीं बुलाया? अम्मी जान, वो बंगाल गए हुए हैं।
हकीम को बुला लिया होता। भाईजान पिछले 4 दिनों में 8 हकीमों की दवाई खा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दवाई खा खा कर अब तो पेट में भी जलन शुरू हो गई है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रयोगशाला में कोई हथियार नहीं बना पा रहा है, यहाँ पर कोई भी हकीम इसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है। ये सब हो क्या रहा है? हाँ तो इब्ने बताइए क्या हल निकाला? भाईजान, मंगोल की सेना हम पर केवल दो रास्तों से हमला कर सकती है। एक तो रासमंद का रास्ता, लेकिन हमने उस रास्ते पर बांध का पानी छोड़ दिया है और पूरे रास्ते पर पानी भर दिया है। अब अगर उनकी सेना वहां से ऐसे ऐसे करके आई तो वो ऐसे ऐसे करके आ नहीं पाएगी, बल्कि गुड़ुक गुड़ुक करके डूब जाएगी। अब दूसरा रास्ता बचा अजयगढ़ का, लेकिन अजयगढ़ से पहले आता है विजयगढ़ का पहाड़ी इलाका, जहाँ पे आपने 6 महीने पहले अपना एक नया किला बनवाया था। हाँ बनवाया था। हाँ, अब अगर उनकी सेना वहां से ऐसे ऐसे करके आई तो वो फिर से ऐसे ऐसे करके नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहां का रास्ता है सक्रिय। उनको ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा। और उन्होंने जो हथियार बनाया है वो दूर गोला फेंक हथियार है, जो ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन हमारा किला है ऊंचाई की तरफ, तो उनके पास ऊंचाई गोला फेंक हथियार नहीं है। लेकिन हमारे सैनिक होंगे ऊपर की तरफ, और वो ऊपर से उनके सैनिकों को खचाक 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 करके मारेंगे, और उनके सैनिक खचाक खचाक खचाक। अरे इब्ने बिल्कुल सही कहा। वाकई उस महल की दीवारें बहुत ऊंची हैं। वहां पर तो उसका दूर गोला फेंक हथियार भी काम नहीं आएगा। ऊपर से ही हमला बोल बोल के अब्दुल्ला का काम तमाम कर देंगे। वाह सुभान अल्लाह। अरे बजा, जीत गए। बजा। दरबार। जाफरा, शुक्रिया। इब्ने को दो। वाह, जरा सुनिए तो, गुड़गुड़ाया ना जाने कैसा हुक्का था। आज तीर बन गए भाईजान जो तुक्का था। इब्ने बत्तूता। वाह, अच्छा ये थे जहापना विजयगढ़ के किले की दीवार बुरी तरह से टूट के बिखर चुकी है। बीरबल, वो किला तो हमने 6 महीने पहले ही बनवाया था। अपना हो सकता है कि उस किले का निर्माण सही तरीके से ना हुआ। उन कामचोर वास्तुकारों को कैद खाने में उल्टा लटकवा दिया जाए। हार वापस ले लें। अरे चुप कर, तेरे को कुछ पता है? अरे दीवार गिरी है, खर्चा कौन करेगा? अरे तेरा ससुर करेगा, चुप कर। यहाँ पर जंग हमारे सर पर मंडरा रही है, उस हथियार का कुछ अता पता नहीं है, और तुम दोनों मुंह से मुंह लड़ा रहे हो। हाँ। नहीं जापना, ये मुंह देखिए। नहीं बिल्कुल नहीं। वो दरअसल ये हमें कान में बता रहा था कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और अब आप खाएंगे नहीं तो दम कहां से आएगा? दम नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे? आप एक काम कीजिए, आप जाके कुछ खा लीजिए, तब तक हम कुछ सोचते हैं। सोचना तो पड़ेगा। अबे तू भी निकल, सोचना पड़ेगा। पागल है सब। बात समझ में नहीं आ रही। एक के बाद एक मुसीबत। कहीं ये किसी का षड्यंत्र तो नहीं? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। इब्ने, कोई रास्ता निकला क्या? हमें किसी भी तरह उस हथियार का तोड़ चाहिए। जी जरा सुनिए तो। शुक्रिया, इतने सालों से दिमाग बंद पड़ा हुआ है, पुर्जा इनका सड़ा हुआ है। यहाँ ना रखिए रास्ते की उम्मीद, ये तो खुद जमीन पे बोझ पड़ा हुआ है। अरे जापना, हम रोकते हैं। अब आप बेशुम। जहापना, रास्ता मिल गया है। हमने तो बात भी कर ली है। अच्छा। ईरान से आपको वो दूर गोला फेंक हथियार भी मिल जाएंगे, और उसे चलाने वाला भी। क्या बात है? लेकिन हमें सिर्फ उन्हें 10 करोड़ की सोने के मोहरे देने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता बालिके। अरे हमने कहा ना, वो देंगे तो देंगे। अरे वो तो देंगे, पर हम कहाँ से देंगे? तोडरमल जी कह रहे थे हमारे खजाने में केवल 6 करोड़ मोहरे ही बची हैं। हाँ। और कर मिलने में कई महीने लग जाएंगे। हाँ। हमारी रियासत की बहुत बदनामी हो रही है भाई। हाँ क्या? हाँ। अब हम क्या करें? जल्लू, अब तो एक ही रास्ता है। हमें भी वही लग रहा है।
हमें भी वही लग रहा है। हमें भी वही लग रहा है। अरे भाई कमाल हो गया, सबको लग रहा, हमें नहीं लग रहा। क्या मतलब, रास्ता क्या, कौन है? अरे कहाँ जा रहे हो? हल तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा बीरबल। इस महल में ऐसे ही थोड़ी ना रखा है। अरे मतलब खर्चे हमारे, चर्चे तुम्हारे। अरे रुकी 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 रुकी, हमारे दो ही हाथ है, छोड़िए 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 छोड़िए। इब्ने हाथ छोड़िए। ये क्या है? ऐसे ही निकालना होगा तुम्हें हल। सोचते हैं। हाँ मिल गया। हाँ उससे भी अच्छा मिल गया। हाल ये है जहांपना कि जब दोस्ती से काम हो सकता है तो फिर दुश्मनी क्यों? आप बादशाह अब्दुल्ला को दोस्ती का फरमान भेजिए। अब लगेगा तीर निशाने पर। शाही फरमान लिखने वाले को बुलाया जाए। बीरबल तुमने ना कहाँ गया बीरबल? भाई वाह, इतना बढ़िया, इतना अव्वल फरमान भेजा है हमने कि अब्दुल्ला तो दोस्ती करने पर मजबूर हो ही जाएगा। जी वैसे ये नए फरमान लिखने वाले को हमने ही चुना था। वो तो सही है, लेकिन इसकी शाबाशी मिलेगी बीरबल को। इनाम मिलेगा बीरबल को। इब्ने हार बीरबल को दे दो। जल्दी निकालो। झापना। अरे उछल क्यों रहे हो? क्या बात है? झापना, वो अब्दुल्ला ने इरादा बदला नहीं है, वो अभी भी हमला करने की फिराक में है। क्या अक्ल का अंधा है क्या वो? उसने हमारा फरमान नहीं पढ़ा? झापना, उसने अपनी तरफ से एक फरमान भी भेजा है। क्या? जी ये रहा। पढ़ो। जी झापना पकड़िए। झापना लिखा है, जलाल हम तुम्हारा फरमान पढ़ती, पहले तो हम भी दोस्ती करने का मन बनाती, लेकिन ये फरमान भेजकर तुम गलती करती। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ती, अब्दुल्ला शेख। अरे जहांपना, आपने फरमान में ऐसा क्या लिख देती, मतलब ऐसा क्या लिखवा दिया आपने? हमने हाँ नूर जी लेखक तो आप ही ने चुना था ना। बिल्कुल जी, ये रहा, खताब पढ़ लीजिए। ला। बादशाह अब्दुल्ला, हम जानते हैं कि आप एक महान बादशाह हैं। इसीलिए हम आपके साथ कच्चे वाले रिश्ते बनाना चाहते हैं। कच्चे वाले? समझ लीजिए कि ये कई सालों से हमारी ढीली तमन्ना है, जो आपको पूरी ही करनी होगी। आपका खास गोश्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये क्या वाहियात फरमान लिखा है बीरबल? ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। नूर, ये कैसे फरमान लेखक को रखा है तुमने? लेकिन जहांपना, हमने उनका प्रमाण पत्र देखा है, वो स्नातक है, वो भी अव्वल दर्जे की। अव्वल दर्जे के? जहांपना, ये बीमारी हमारी पकड़ में आ चुकी है, हम समझ गए हैं, हमने इसको नाम भी दे दिया है। अच्छा, अधूरी पढ़ाई कराए लड़ाई। पहेली बुझाना हो गया बीरबल जी? सीधे सीधे बताओ, अधूरी पढ़ाई कराए लड़ाई। अपना हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास अधूरा ध्यान होता है, मतलब अधूरा ज्ञान होता है ना, डरा यहाँ पैसे मत देखिए हमें, जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है वो अनपढ़ों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि आपके वो शोधकर्ता, वो कारीगर आज तक ऐसा धातु नहीं बना पाए जिससे हथियार हल्का बन सके। या फिर आपके सल्तनत के वो सारे हकीम जो आज तक मिलकर आपके भाईजान आजम की बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। आगे भाईजान हम ठीक हो गए। हाँ, ये नाव चलाना छोड़ो, लेकिन तुम ठीक कैसे हो गए?
शाही हकीम तो अभी तक आए नहीं बंगाल से। शाही हकीम, वो शाही खानसामा है ना, हाँ। उसने हमें थोड़ा सा चूरन दिया, हाँ। वो हमने खाया, हाँ। और हम थोड़े से टहले, हाँ। और जैसे ही हमने अपने पैरों को छुआ, हाँ। हवा का एक ठंडा सा झोंका आया और हम ठीक हो गए। अरे आजम भाईजान, आप तो ठीक हो गए हैं, पीछे राजा दरबान बेहोश हो गया है। बात करते हैं जहाँपना। हाँ। आपने देखा, आपकी सल्तनत के हकीम मिलकर भी आजम भाईजान को ठीक नहीं कर पाए। उन्हें खुद ही नहीं पता था इन्हें कौन सी दवाई देनी है। समझ में आया आपको? अब हम समझे। उन वास्तुकारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और किले की दीवार इतनी जल्दी गिर गई। और ये फरमान लिखने वाले की गलती। जहाँपना, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आपकी सल्तनत में पढ़ाई है, शिक्षा है, लेकिन उसका स्तर बहुत नीचे का है। आपको वो स्तर उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो पूरी तरह से ना प्राप्त हो ना तो पलट के उल्टा वार करता है, उल्टा वार। आला दर्जे की पढ़ाई ना होना वाकई एक गंभीर समस्या बन गई। लेकिन बीरबल, इस समय हम अब्दुल्ला से सुलह कैसे करें ये बताओ। जहाँपना, हमारे पास एक रास्ता है। अच्छा, पर आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बीरबल, वो सब बाद में, पहले इसका हल बताओ। ये आप इतना गुस्सैल होते जा रहे हैं। देखिए, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बादशाह अब्दुल्ला को एक नया फरमान भेजिए। हाँ, और उसमें आप ये लिखिए कि आप अपनी पूरी रियासत, मतलब पूरी रियासत, बिना किसी शर्त, बिना किसी जंग उन्हें सौंपना चाहते हैं। क्या? मतलब देखिए, यही रास्ता है और वक्त कम है आपके पास। खुशामदीद, खुशामदीद अब्दुल्ला भाईजान। हम अपने आलीशान महल में आपका स्वागत करते हैं। हुई खोते, हम तुम्हारी जान नहीं होती। हम तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा करने को आती। तुम यदि हम पर बुरी नजर डालती तो हम तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देती। अरे नहीं 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 नहीं, हमारी क्या बुद्धि भ्रष्ट है जो हम आप पे बुरी नजर डालें? आप पे? अरे नहीं 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 नहीं, हमने तो सिर्फ आपको वो फरमान भेजती। मिली? फरमान मिलती, तुम्हारे बादशाह के अरमानों का फरमान मिलती। उससे पहले हम खुद अकबर से मिलकर उससे दोस्ती करना चाहती। वाह! लेकिन उस फरमान ने हमारे दिल को मीठा खट्टा करती लाहौल विला कुव्वत। अरे उन्हीं अरमानों की असलियत बताने के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है साक्षात। ठहरिए। अब देखिए, कई बार गधे जो हैं वो गलतियां कर देते हैं। वो तो है। कर देते हैं ना? हाँ हाँ, बहुत करते हैं। देखिए, तो ऐसे में आप जो है गलती की सजा गधे को देंगे या फिर गधे के मालिक को देंगे? बताओ। हमें तो कोई सजा नहीं देता। आप बताती। हम गधे का पूंछ काटती। पक्का? सच्ची? खबीस के बच्चे, तुम हमारी जबान पर शक करती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग थोड़ी ना खराब है। हमने तो जो फरमान आपको भेजा था सिर्फ वो पढ़ के आपको सुनाती। ओए लपड़गंजू, पढ़ती। बादशाह अब्दुल्ला, हम जानते हैं कि आप एक महान बादशाह हैं, इसलिए हम आपके साथ अच्छे वाले रिश्ते बनाना चाहते हैं। समझ लीजिए कि कई सालों से हमारी दिली तमन्ना है जो आपको पूरी करनी ही होगी। आपका खास दोस्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओए खबीस की औलाद, अगर ये लिखा होती तो हमें आपकी दोस्ती कबूल है। अच्छा खैर, सुनिए। तो ये सारी गलतियां की हैं इस गधे ने, क्योंकि अर्थ का अनर्थ बनाया इसने। हम ये कहना चाहते हैं आपको कि
इसकी लिखाई में नुक्ते और हिजे जो हैं वो बराबर नहीं है, परंतु किंतु बंदा पढ़ता सही है। बिल्कुल गधा है खबीज। हाँ हाँ, सही कहा आपने। हाँ, तो जब गलती उस गधे ने करी है तो उस गधे के मालिक यानी हमारे जहांपना को आप सजा क्यों देती? तुम हमको फंसाती, हम लड़ाई नहीं दोस्ती चाहती, कारोबार चाहती। आपको आपकी सल्तनत मुबारक हो। भाई वाह, इसी बात में गले मिलते हैं, आइए। राजा दरबान, इधर आइए। इन्हें मेहमान कक्ष में बड़ी इज्जत से लेकर जाइए। जी जहापना। केसरिया बालम, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। हाँ, जहांपना, अब वक्त होती कि आप अपनी दी हुई शर्त पूरी करती। तो फरमाइए बीरबल जी। जहांपना, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आपकी रियासत में लोग अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे। उसका कारण यह है कि आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं हैं, और शिक्षक इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं है। क्योंकि उन लोगों को जब तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती तो वो दूसरे काम करते हैं तरक्की के लिए। इसीलिए आपको अच्छे शिक्षक रखने पड़ेंगे अच्छी तनख्वाह पर। हम समझ गए बीरबल, सब समझ गए। रियासत में तरक्की तभी होती है जब वहां पर अच्छी शिक्षा हो, क्योंकि ज्ञान से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से ज्ञान नहीं। इसीलिए हम ऐलान करते हैं कि हमारी रियासत में साक्षरता अभियान चलाया जाएगा, जिससे सभी जागरूक हो और अच्छी तालीम हासिल कर सके। भाई वाह। तो मैं घर जाऊं? तुम पाठशाला जाओ लफड़गंजू, नहीं तो तुम्हें अब्दुल्ला के देश भेज देती। वहां तुम